ये बताइए, ये सर्च इंजन और ब्राउजर दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? तो दस्तक का किसने यूज किया? स्टेडिया कंपनी वालों ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुने लीजिएगा। क्या इसका बेनिफिट होना है, क्या इसका घाटा होना है? गुड सिटीजन, गुड इंडिविजुअल, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? May I come in, sir? कम इन, हैव योर सीट। Thank you, sir. चलिए। अमृत राज, Yes, sir. आप बीटेक कंप्लीट कब किए थे? Sir, 2018 में, sir. कौन सा स्ट्रीम रहा था आपका? Sir, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और अभी आप कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अच्छा, में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। जी जी, उसमें मैं कार्यरत था, अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। आपने रिजाइन क्यों दे दिया उसको 2021 में? सर एक्चुअली मेरा पहले से एम था कि मतलब मुझे डिफेंस में जाना था, और मेरी पोस्टिंग आ चुकी थी अंडमान निकोबार। तो मैं 2 साल तक वहीं पे था, और क्या था कि वहाँ पे मुझे लीव नहीं मिलती थी, मेरी एसएसबी अटेम्प्ट छूट जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं इसी कारण से मैं सोचा कि रिजाइन करके इधर। तो आप अंडमान में पोस्टेड थे? जी सर। अच्छा, वहाँ एक सेलुलर जेल है, यस सर। हाँ, काला पानी की सजा दी जाती है Yes, sir. वहाँ पे। तो वहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी गई। जी सर। कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अंडमान की जेल पे स्वतंत्रता का इतिहास लिख दिया था, दीवालों पर कोयला से इतिहास लिख दिया था? सर मुझे सही से तो याद नहीं है सर, लेकिन जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर, शायद वीडी सावरकर थे। वहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? सर वीडी सावरकर एयरपोर्ट सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ये बताइए, ओटीटी क्या चीज़ है ये? सर ये के ओवर द, इसका फुल फॉर्म सर ओवर द टॉप है सर। एक्चुअली ये क्या है कि टीवी का मिनी वर्जन कह सकते हैं एक तरीके से, कि अभी हम लोग और माइक्रो फेज में जा रहे हैं। तो टीवी से हटा के फ़ोन में या मतलब लैपटॉप में उसी मूवीज़ को या वेब सीरीज़ को तौर पे छोटे छोटे पार्ट्स में एपिसोड्स के तौर पे चलाने को सर ओटीटी कहते हैं। तो कई बार ऐसा आरोप लगता है इस प्लेटफॉर्म पे कि ये अश्लीलता ज़्यादा परोस देते हैं, तो इसे रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो कोई ऐसी बॉडी है जो इन्हें रेगुलेट कर रही है, या आपको लगता है कि ये अश्लीलता ज़्यादा परोस रहे हैं? सर ये सारे तो मैं सही से सर इसका तो जवाब नहीं जान रहा सर अभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है वो इसको रेगुलेट करती है अभी तत्काल, और शायद डिजिटल प्रोटेक्शन बिल भी इसके लिए आई है सर, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसके लिए सर अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बिहार से हैं, जीआई टैग के बारे में आप जानते हैं? यस सर। तो बिहार में किस किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है, कुछ बताएंगे? हाँ ये सर, सबसे पहले तो जैसे मैं मतलब कि लीची जो मुजफ्फरपुर की शान है सर, उसको जीआई टैग मिली हुई है सर। उसके क्या बाद उसको बोलते हैं, कौन सी लीची? सर 2 तरह की लीची सर हमारे मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, वो है सर एक शाही लीची और एक है सर चिनिया लीची। तो किसको जीआई टैग मिला है? शाही लीची को मिली हुई है सर। ठीक है। और सर एक वो मगध वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे सर एक पान है उसका मैं सही से भी शायद नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मगही पान शायद। ये सर मगही पान। उसके बाद सर जर्दालू आम है भागलपुर का, और राइस भी है एक पश्चिमी चंपारण की। कौन सा चावल का नाम है? उस चावल का एक पर्टिकुलर नाम है? ये सर वो महकने वाला सर एक चावल है सर, मुझे सही से इसका नाम याद मरचा नहीं। चावल करके? ये सर मरचा चावल सर। और नालंदा के पास का भी एक चीज है, नालंदा के पास है अभी शायद, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मिला या नहीं, सिलाव खाजा टाइप मिला है। जीआई टैग है। दरभंगा से? दरभंगा से सर मखाना को मिला है सर। चलिए, आप आईटी सेक्टर के जानकार हैं, पता है सेमीकंडक्टर का क्या यूज है? सर सेमीकंडक्टर एक डिवाइस है जो कि ना तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है मतलब सेमीकंडक्टर एक मतलब एक टाइप ऑफ मींस इंसुले मतलब क्या सर सही से याद नहीं कर पा रहा, सॉरी। सेमीकंडक्टर तो एक एलिमेंट है, Yes, sir. जैसे सिलिकॉन हो गया। Yes, sir. अब उस एलिमेंट का यूज करके हम कोई डिवाइस बना सकते हैं सर। सेमीकंडक्टर अपने आप में तो डिवाइस नहीं है। सॉरी। तो सेमीकंडक्टर का बेसिकली किस सेक्टर में यूज ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर इसका ज़्यादा है सर, जैसे चिप्स बनाने में। जैसे कि हमें छोटी छोटी चीज़, जैसे कि हम माइक्रोफोन जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी चिप्स में। हम चिप नहीं यूज करेंगे, चलिए पेन ड्राइव और चिप को हटा दिए अपनी लाइफ। Yes, sir. स्टोरेज खत्म मेरा। यस सर। और कहाँ यूज है?
टीवी, वॉशिंग मशीन, अभी जो फुली नहीं, वो पूरा एक तो टीवी में तो केवल पर्टिकुलर उस सेमीकंडक्टर का यूज, जैसे आपने बताया चिप में, यस सर, तो चिप में सेमीकंडक्टर मेन यूज होता है। यस सर, जैसे आईसी हो गया, यस सर, या इंटीग्रेटेड फिर मदरबोर्ड जो बनाते हैं लोग उस सब में, Yes, तो ऐसे और कौन कौन से डिवाइस हो गए? सेमीकंडक्टर का सर और हो गया सर, जो हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं हाँ। वो हो गया, बीजेटी जो बोलते हैं सर, डायोड्स बनाते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स, वो हो गया सर। अच्छा, कौन सा कंट्री सेमीकंडक्टर पे लीड करती है? दो कंट्री जो सेमीकंडक्टर के मामले में एकदम लीडिंग कंट्री है। सर एक ताइवान सर, हम्म, और दूसरी शायद मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, चाइना शायद। हाँ, ये दोनों कंपनी का लीडिंग रोल है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग के यहाँ एक G20 समिट हुआ है। इस G20 समिट में जब भी कोई समिट होता है तो जरूर ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कोई नया कंट्री उसमें शामिल हुआ है। इस बार एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन G20 में शामिल हो गया। किससे शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन सर। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ है? सर अफ्रीका के शायद नैरोबी, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अदिस अबाबा जानते हैं? यस सर, अदिस अबाबा आदिस अबाबा, यस सर, इथियोपिया में। इथियोपिया। तो G20 में जो समिट हुआ है, भारत इससे पहले कितनी बार G20 में भाग लिया है? समिट को होस्ट किया है भारत? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये पहली बार ही था भारत के लिए। अच्छा, ये बताइए, ये सर्च इंजन और ब्राउजर दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? सर्च इंजन, सॉरी सर। गूगल क्रोम जो है वो सर्च इंजन है या ब्राउजर है? सर वो सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम जो है वो सर सर्च इंजन है सर, और गूगल जो है वो है ब्राउज, सॉरी सर, उल्टा कर दिया आपने। सर गूगल जो है वो है शायद सर्च इंजन, और गूगल क्रोम है ब्राउजर। तो इससे पहले उल्टा कर दिया था आपने। अच्छा, आप इंजीनियर हैं, इधर के वर्षों में अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, तो इंजीनियरिंग की संख्या बहुत बढ़ी है इंजीनियरों की, बट उस हिसाब से वो सेटल्ड एक जॉब पे या फिर किसी जगह पे उतना नहीं, जिस वजह से उनका काफी डीवैल्यूएशन हुआ है। तो क्या कारण आप समझते हैं कि क्या उस मानक की पढ़ाई नहीं हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में, या कॉलेज ज्यादा हो गए? सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बताऊं तो हमें क्या है सर, एक किताबी भाषा ही पहले सिखाई गई सर। प्रैक्टिकल जब हम करने जाते थे तो सर हमें बस इतना होता था कि हमें प्रैक्टिकल में बस वो मतलब नंबर भर देना है, बस मतलब कितने हुआ क्या हुआ, जस्ट हम एक फॉर्मेलिटी निभाते थे सर। वो कैसे हुआ, क्यों, वो क्यूरियोसिटी नहीं मतलब कहीं से डेवलप होता था। शायद कुछ टीचर्स भी, शायद कुछ हमारे कॉलेज में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भी रहते थे, तो वो मतलब उनका ध्यान इस तरीके का रहता था कि हम अपना काम पूरा करें और चले जाएं। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट शायद हमें उस इंजीनियरिंग में कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था, या हमारी भी गलती है, स्टूडेंट्स की भी गलती है कि वो खुद से भी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट अभी के टाइम के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर। आपके हिसाब से ये जो 4 साल का आपका पाठ्यक्रम रहा था, तो उसमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देना चाहिए? यस सर, प्रैक्टिकल पे, और उनको इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप सोचें एक तरीके से कि ये क्यों हुआ। हम सिर्फ एक वो प्रैक्टिकल बुक भरने में रह जाते हैं कि उसको भरना है, मार्क्स लाना है, दैट्स इट। आपने लिखा है कि आपको कराटे स्पोर्ट्स में पसंद है। यस सर। कराटे में कई कैटेगरी होती है, कुंफू, ताइकांडो, अलग अलग, कौन सा आपका है? सर मैं क्योकुशिन करता था। अच्छा, इसमें बेल्ट्स होते हैं, Yes, अलग अलग कलर के बेल्ट। यस सर। तो बेल्ट की क्या हायरार्की होती है? व्हाइट बेल्ट, येलो, ऐसे करके क्या क्या? सर सबसे नीचे बेल्ट जो तो 11th क्यू बोलते हैं उसको, वो होता है वाइट बेल्ट, उसके ऊपर ऑरेंज बेल्ट, उसके ऊपर ब्लू बेल्ट, उसके ऊपर येलो बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर ब्राउन बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट। सबसे हाई में कौन सा होता सर है? ब्लैक बेल्ट। और ये बेल्ट का जो हायरार्की है, ये अलग अलग कराटेज में चेंज हो जाता है या सेम रहता है? चेंज हो जाता है। ताइकांडो में अलग, Yes, sir. कुंफू में अलग, इसमें Yes, sir. अलग अलग चेंज हो जाता है। आपने हिस्ट्री को ऑप्शनल रखा है। यस सर। आपको क्या लगता है, गांधी जी अहिंसा को इतना प्रेरित करते थे? अहिंसा अहिंसा, आपको क्या लगता है, हिंसा ज्यादा सही था या अहिंसा? सर अहिंसा सर। तो फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का जी का कभी भी ये नहीं मानता था कि हम मतलब हिंसा करें। उनका ये मानना था कि हम कुछ ऐसा करें ताकि लोगों को कुछ सुनाई दे। मतलब उनका एक कोट है, शायद मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि टू हियर अ डीफ वी नीड अ लाउडर वॉइस। तो मतलब जो सोए हैं, जागे हुए हैं, उनको जगाने के लिए कुछ ऐसा कृत्य करे कि लोग जगे, जागरूक हों कुछ करने के लिए। ये किसका था? सुभाष चंद्र बोस का? नहीं सर, एक कोट मैंने जस्ट किया, मैंने किसका कोट किया?
ये कोट सर किसने दिया है सर, मुझे याद दोनों को सुना नहीं था, सुभाष चंद्र बोस भी सुनाना चाहते थे। नहीं सर, भगत सिंह के लिए मैंने सर ये बात बोली। केंद्रीय असेंबली में बम कांड के कारण कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? कलिंग का युद्ध सर अशोका के काल में हुई थी, बट कब हुई थी सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं? गांधी और अंबेडकर साहब के बीच समझौता हुआ था, यस सर। ये किस चीज को लेके हुआ था? ये कम्युनल पैक्ट के लिए थी सर। एक्चुअली उससे पहले जो वाइसराय थे उन्होंने ये रिजर्वेशन दिया था, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का एक रिजर्वेशन दे दिया था SC ST इस तरीके का, तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे। तो रिजर्वेशन तो खुद गांधी जी ने बढ़ा दिया था, तो गांधी जी ये रिजर्वेशन नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट ना चाह के रिजर्वेशन चाहते थे कि हम आपको रिजर्वेशन देते हैं, आप अलग मांग ना करें, जैसे कि मुस्लिम लीग ने किया था। चलिए, वेरी गुड सर। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई तो और कहीं किसी को बनाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया? ये सर मुस्लिम कब दिया गया? सर 1909 1909। कौन था उसका? मेयो, लॉर्ड मेयो सर। नो, तो नाम तो मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो सर। अच्छा, आप अंडमान निकोबार में थे, यस सर। तो आपको सेलुलर जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ? वो देखा आपने? यस सर। गए थे, विजिट यस किया? सर, एक बार गया था सर। वहाँ फ्रीडम कई बार गए हैं? नहीं, एक वहाँ- बार गया सर। एक ही बार? Yes. वहाँ फ्रीडम मोमेंट्स के जो लोग प्रिजन थी, वहाँ जेल रखा गया था, उनकी एक लिस्ट यस सर। देखा आपने? यस सर, देखा। उसमें कुछ आपको अट्रैक्टिव लगा? यस सर। पहला नाम किसका है? वहाँ पे सर बहुत सारे जगह पे मैंने पूछा पहला नाम। सर, अभी मुझे याद नहीं है सर वो पहला नाम क्या था सर। पहला नाम आप जानिएगा, वहाँ वो बिहार के हैं, 2 आदमी बिहार का है। फर्स्ट 10 में 2 बिहार के, मौलवी अहमदुल्ला और मौलाना यहिया अली। देवर सादिकपुर उलमा, वहाबी मूवमेंट में जो यही पटना के थे वो लोग। और वो लोग 18 साल 20 साल जेल में रहे और वहीं मर गए, उनकी खबर भी वहीं है, सेलुलर जेल में खबर है। वो लोग को फांसी की सजा पहले हो गई थी, अम्बाला कोर्ट से उनको फांसी की सजा हो गई। तो उन लोग जब फांसी की सजा सुने, जेल में दोनों सेल में थे, तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, वो खुश हो गए। तो जज ने, जेलर ने देखा कि अरे इसको फांसी की सजा, कह रहे यार तुमको पता है यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। कहा कि इसीलिए तो खुश है, देश के लिए मर जाएंगे कल, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। ये सुन के उसने कि फांसी की सजा को बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। कह रहे तो खुश हो जाएगा मर के, इसलिए इसको सेलुलर जेल भेज दिया। सेलुलर जेल में 18 साल रहे और वहीं मर गए। वहीं उनकी खबर है, उनकी टीवी हो गई वहाँ। तो उनकी लिस्ट में आप जाइएगा, उनके फर्स्ट 10 में मोस्ट ऑफ कई लोग बिहार के। वहाँ पे मैंने जितना काउंट किया सर 16 लोग थे सर, मैंने काउंट किया था सर। बिहारी? यस सर। हाँ, बिहार के मेजर लोग हैं, यस। उलमा ही हैं उस जमाने के लोग, लड़े थे शादी को। चलिए, तो और ये तो आप सेलुलर जेल में गए हैं, वहाँ उनकी खबर भी है इतना, वो निकले नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, ये पुलिस का DSP आप चॉइस देते हैं? यस सर। ताकि फिजिक आपकी अच्छी है, DSP बन के तो आप लगता है घोंस जमाइएगा पूरा। नहीं सर। नहीं, सर। वर्दी आपको सूट करेगी। आप क्यों DSP बनना चाहते हैं? सर यूनिफॉर्म के लिए एक अलग प्यार है सर। यूनिफॉर्म के लिए? यस सर। क्या फैसिनेशन है आपका यूनिफॉर्म? सर मैं दो 2000 झाड़िएगा नहीं सर। न्यूसेंस वैल्यू, वर्दी का न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट नो चाहिए। नो सर। कब? सर 2014 का बात है सर, मैं तब फर्स्ट टाइम NDA में गया था, तो उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था यूनिफॉर्म क्या आर्मी, बस फिल्म में देखा था। पहली बार जब गया वहाँ पे तो देखा उनका एक एटिकेट्स, मैनर, डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट, मतलब कि अगर 6 बजे बोल दिया तो 6 बजे, एक अलग एटमॉस्फेयर था सर जो जो। आर्मी वाले का था ना? यस सर। तो यूनिफॉर्म तो सर यूनिफॉर्म ही है ना सर। हर जगह यूनिफॉर्म। यस सर। अच्छा, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म में सारे फैन है, आप तक DSP बन के यूनिफॉर्म पर है। अच्छा, तो आप हिस्ट्री, आपने बताया कि हिस्ट्री का ऑप्शनल रखा है आपने, तो हिस्ट्री के किस पोर्शन में बहुत विशेष रुचि है आपकी? सर ऐसे तो मैं बीटेक बैकग्राउंड हूँ सर। अच्छा, बीटेक है आप? यस सर। फिर भी मुझे सर मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है सर। मॉडर्न इंडिया में? यस सर, थोड़ा बहुत। दस्तक का नाम सुना है? दस्तक कलाम नो सर। नहीं सुना है? पढ़ा हुआ है सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये पढ़ा है प्लासी की लड़ाई जी सर। किससे हुई थी?
सिराजुद्दौला था एक साइड से और दूसरे साइड से सर ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका रीजन पढ़े हैं, क्या कारण हुआ था? यस सर, पढ़ा है सर। उसमें दस्तक नहीं मिला आपको? दस्तक कलाम, सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा। दस्तक वो ट्रेड हाँ दस्तक, ये सर याद आ गया। क्या सर। पढ़ा है? क्या था? सर एक्चुअली वहाँ पे पहले हम लोगों को मतलब टैक्स फ्री करने के लिए ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड। यस सर, एक्साइज ड्यूटी नहीं देना था। यस सर। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मनमानी करते थे, वो दूसरे को प्राइवेट वाले वो किसने दे दिया था दस्तक? 1717 में फारूक शेर ने दिया था। फारूक शेर ने दिया, मुगल किंग ने दिया। यस सर। क्या दे दिया था? जी सर। क्यों दिया था, रीजन मालूम है मुझे? यस सर, उनको कुछ शायद पेट में पीड़ा हुई थी, तो एक डॉक्टर हैमिल्टन, शायद मैं नाम सही नहीं हो, वो गए थे। हैमिल्टन, ठीक है। यस सर, तो उन्होंने ठीक कर दिया था, तो इस खुशी में उन्होंने उसको उनको दे दिया। तो दस्तक का किसने मिस यूज किया? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सर। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पेसिफिक गवर्नर जनरल, जिन्होंने बहुत उसका वेल्थ कमाया हो, पैसा जमा कर लिया, बहुत दौलत कमाया। सर मैं कंफर्म नहीं, बट मैं बता सकता हूँ सर। हाँ बोलिए। शायद रॉबर्ट क्लाइव सर। हाँ, क्लाइव ही ने बहुत दौलत जमा कर दी थी, Yes, तो sir. कमीशन बढ़ गया। फिर क्या हुआ उनका अंत? वो जब इंग्लैंड वापस हुए तो उनके ऊपर चार्ज लगे, फिर उन्होंने खुद से सुसाइड भी कर लिया था। हाँ, सुसाइड कर। Yes, sir. तो दस्तक ही कारण था प्लासी की युद्ध का, और सिराजुद्दौला ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जी। अच्छा चलिए ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप फ्रीडम मूवमेंट में, अच्छा आप पूछ सकते हम पूछें। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुने लीजिएगा, जी सर। क्या इसका बेनिफिट होना है, क्या इसका घाटा होना है भविष्य में? सर प्रकाश डालिए इस पर आप। सर इसको मैं दो एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा सर। एक हो गया सर, अभी आईआईटी भिलाई ने एक इन्वेंट किया है सर, एक एआई बेस्ड चैटबॉट। उसमें क्या है कि सर अगर एक टावर पे अगर ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हो जा रहे हैं, तो एआई चैटबॉट जो बेस्ड है वो क्या करेगा कि खुद से ही वो नंबर ऑफ यूजर्स का दूसरे टावर पर ट्रांसफर कर देगा। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट है। दूसरा सर इसका जो ड्रॉबैक है सर, वो अभी जो फिलहाल में चल रहा है वो है डीप फेक सर। मतलब कि किसी सेलिब्रिटी या किसी भी मायने में उनके फेस को मतलब दूसरे के ऊपर क्रॉप कर देना और न्यूसेंस फैलाना, ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसको क्या आप फेवर कर रहे हैं कि इसको? सर किसी भी चीज़ को अगर हम सोशली या इथिकली एस्पेक्ट से देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है सर, और अगर हर चीज़ का सर एक डिसएडवांटेज तो होता ही है सर। अच्छा, ये बताइए साइमन कमीशन के बारे में कुछ बताइए। 1927 में से आई थी सर ये कमीशन, और पूरी सर ये ब्रिटिशर्स की मतलब टीम थी, जिसको फाइट करते करते लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, जिनके कारण उनका मृत्यु भी हो गया था। उनके रिपोर्ट के के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आई थी। उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में। डांडी मार्च? डांडी मार्च, यस सर, 6 सर डेट में याद, 1930। क्या था वो, क्यों, किस पर्पस के लिए किया गया? सर सॉल्ट टैक्स तोड़ना था, इस पर्पस पे था कि मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये। मतलब कि जो भी रूल्स आपने बनाए हैं वो तोड़ के हम आपका किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये मकसद था। आदित्य L1 के बारे में बताइए कुछ। आदित्य L1 सर इसरो की एक फर्स्ट सन के लिए स्टडी फॉर द सन के लिए ये सैटेलाइट है। ये L1 लैग्रेंज पॉइंट पे बेस्ड रहेगी, जो 24 आवर्स इंटू 365 सन को वॉच करेगी और उसके डिटेल्स निकालेगी सर। चलिए सकती जी। ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, उसका क्या हुआ? वो सर कभी बन नहीं पाया सर, क्योंकि प्रोविंसेस उसके लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे। उनका कुछ क्राइटेरिया था सर, जो मैं भी याद, प्रोविंसेस नहीं हो रहे थे या प्रिंसली स्टेट? प्रिंसली स्टेट्स, आई एम सॉरी सर। तो उसके बाद जो कंट्री का स्ट्रक्चर था वो कैसा था? सर फेडरल भी नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तर्ज पे था सर उस टाइम, आफ्टर 1935। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा हमारा स्ट्रक्चर था? सॉरी सर। जी, 92 MP को जो है सस्पेंड कर दिया गया। क्यों किया गया? उसके फॉर और अगेंस्ट दोनों में बताया।
सर मैं ये न्यूज़ अभी सही से डिटेल में पढ़ा नहीं, तो मैं अभी इसके ऊपर नहीं। अच्छा, इसको आपने नहीं पढ़ा। नहीं सर। अगर हम ये बोलते हैं कि भावना रहित विवेक, है ना, तो इसका क्या अर्थ है? भावना रहित विवेक, विवेक में रीजन, थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट। इमोशनलेस रीजन। इमोशनलेस विजन सर, इमोशन इज मतलब इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में, विदाउट इमोशंस। ये पूरा शब्द है अपने आप। यस सर। इमोशनलेस रीजन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इमोशनलेस रीजन, सॉरी सर नहीं सोच पा रहा सर आगे कुछ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, गुड सिटीजन, गुड इंडिविजुअल, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? और सर अगर गुड इंडिविजुअल है तो वो ऑब्वियस सी बात है गुड सिटीजन बनेगा ही सर। गुड सिटीजन और गुड इंडिविजुअल, इस दोनों में क्या डिफरेंस है और कंट्री के लिए कौन सा अच्छा है? सर गुड इंडिविजुअल पहले होना जरूरी है सर। गुड इंडिविजुअल मतलब कि वो जिसके अपब्रिंगिंग अच्छी हुई जो समाज के लिए सोचता है, और गुड सिटीजन जो उस नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। तो जो पढ़ा लिखा है, जो सोच सकता है, तार्किक सोच सकता है सर, वो गुड। कौन सा अच्छा है कंट्री के लिए? सर अगर एक सोसाइटी की तरफ सोचा जाए तो पहले गुड इंडिविजुअल अच्छा है, और नेशन वाइज सोचा जाए तो गुड सिटीजन। गांधी को आप क्या मानते हैं? सर बोथ सर, गुड इंडिविजुअल एज वेल गुड सिटीजन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल? सर बोथ सर, गुड इंडिविजुअल एज वेल गुड सिटीजन। ठीक। बाकी सारी चीजें सही थी यहाँ पे, बट कभी कभी क्या आप आंसर तक पहुंच जा रहे थे, फिर हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ा, तो कोई Yes. दिक्कत नहीं है। बट उसको क्या है ना कि बार बार ये चीज नहीं कि मेरे ख्याल से मेरे मॉडर्न, चूंकि आपका ना ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो जो मेन चीज होता है ना वो थोड़ा सा याद रखिएगा। मेंस में लिखने के लिए पूरा डिटेल चाहिए, जितना मेंस में चाहिए ना उसका 20% निकाल लीजिए, यस तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आपने बोला कि अंग्रेज सोए हैं, उन्हें जगाने के लिए तेज बोलना पड़ता है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से पहले भगत सिंह ने भगत बोला सिंह जी ने बोला था ये चीजों को यहाँ पर, तो ये चीज को थोड़ा सा ना नहीं, उसको स्पेसिफिक जान लीजिए। हाँ। सोए किस इशू पर, ऐसे नहीं था, सर्टेन इशू था जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, यस उसमें वो इंडियंस को खुश नहीं थे। यस ये सर। लोग कह रहे थे कि ये हमारे लिए नहीं है, फिर उसका विरोध कर रहे थे पूरा भारत। भगत सिंह भी कह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ सुनने को नहीं तैयार। यस तो वही डीप एयर को सुनाने के लिए कहा गया। सर्टेन इशूज थे। अभी जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है तो उसमें यही कह रहा है, उसने भी नारा लगाया है, भगत सिंह ने नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। किसी को हार्म करना मकसद नहीं था, अपनी बात सुनवानी। Yes. चलिए परफेक्ट था आपका।